पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप देखने जा रहे हैं रेलवे जीडीसी गुडगार्ड से स्टेशन मास्टर में 25/6/2018 को पूछे गए मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पार्ट 4। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और आज आप देखने जा रहे हैं पार्ट 4। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है कि अगर 12 आदमी या 18 औरतें किसी काम को 14 दिन में करते हैं तो उसी काम को 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छी है और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक आसान तरीका आपको ये बतलाता हूं कि यदि ये 12 आदमी जो हैं 18 औरतों या में है 14 दिन में काम करते हैं, यानी कि अगर 12 आदमी है तो 18 औरतें हैं तो एक आदमी 1.5 औरतों के बराबर है। तो इसको अगर आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, यानी कि ये 12 हो गया और ये आपका 18 हो गया, यानी कि 12 माइन हो गए और 18 उमाइन हो गए। ठीक है, तो अगर इसका ऐसे कटाइएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 6×3 18 और 6×2 12, यानी कि आपका जो रेशियो है वो यानी कि 2 आदमी बराबर 3 औरत के सामान्य हो गया। ठीक है, अगर इसमें आप चाहिएगा कि एक आदमी के निकाले तो एक आदमी जो है 3/2 औरत के बराबर है। अगर आप चाहिएगा कि एक औरत को निकाले तो ये भी आपका 2/3 आदमी के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों, इतना तो आप समझ गए। अब प्रश्न आपका यही कह रहा है कि 8 आदमी 16 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें से किसी एक ही आदमी को ले, या तो आदमी को लीजिए या तो औरत को लीजिए। चलिए हम औरत को ले रहे हैं। औरत को जब हम लेते हैं तो 18 औरत किसी काम को अगर 14 दिनों में करती है, 18 औरत किसी काम को 14 दिनों में करती है तो 8 आदमी 16 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 8 हो गया और प्लस यहाँ पे 16 हो गया। अगर हम 8 को औरत में अगर बदल देते हैं तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4×2 8, यानी कि 4×3 12 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 18 × 14 और बराबर ये हो जाएगा 4×3 12 और प्लस 16। अब आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप 18 × 14 और ये 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, ये बटा में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 14×2 28 और 9×2 18, यानी कि 8 आदमी 16 औरतें जो है उस काम को 9 दिनों में पूरा करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही अच्छी प्रश्न है। देखने में तो थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है। कोष्ट में है, यानी कि 569 प्लस 163 का 1 स्क्वायर माइनस 569 माइनस 163 का 1 स्क्वायर और बाटा में है 569 × 163 बराबर 8, यानी कि इसका मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्या है कि ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है a + b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर, यही लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर देखिए दोस्तों 4ab होता है। क्या होता है 4ab होता है। तो 4ab होता है दोस्तों। तो अब हम जान गए कि ये 4ab होता है, तो ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो अब आप इसका मान अच्छी तरह से रख सकते। ऊपर वाला का आपका कितना हो जाएगा 4ab और नीचे आपका ab हो गया, यही ना है। बस करना क्या है,
तो यहाँ पे ए बी कट जाएगा, तो ऐसे भी आपका 4 आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी लिखिएगा 4 गुणे 569 इंटू 163 बटा में 569 इंटू 163, ये कट जाएगा और आपका आंसर जो है क्या है दोस्तों, क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, यदि आपको इसका फॉर्मूला मालूम है तो। चलती गाड़ी एक निश्चित चाल से 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार कर जाती है और दूसरे 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई और इसकी चाल दोनों ज्ञात करना है दोस्तों, और ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें क्या है, इसमें गाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। तो चाल निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, चाल निकालने के लिए क्या होता है, चाल निकालने के लिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक प्लेटफार्म की जो दूरी यानी कि लंबाई जो है 141 है और दूसरे को 96 है, इन दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए, और जो दूसरा वाला है वो 15 सेकेंड में पार कर जाता है और पहला जो है वो 12 सेकेंड में, यानी कि 141 वाले प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में और 96 वाले को वो 12 सेकेंड में पार कर जाता है। तो दोनों में से माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका कितना बचेगा, देखिए ऊपर में 45 बचेगा, 11 में से 6 गया तो 5 और 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और यहाँ पे बच गया आपका 3। इसको कटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका देखिए 15 या 45, ये 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और जब 15 मीटर प्रति सेकेंड को अगर हमको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 तिहाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपका एक आ गया, ठीक है। अब दूसरा, जब इसकी तो आपको चाल निकल गई, लेकिन अभी हम इसकी क्या निकालना है, वो पूछ रहा है कि मतलब कि गाड़ी ट्रेन की लंबाई निकालिए। तो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे तभी तो मतलब इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए अब हमको क्या करना है, एक ये भी जानते हैं, माना कि ट्रेन की लंबाई x है, ठीक है। अगर x है और तो किसी में मान रख लीजिए, या तो 141 वाले प्लेटफार्म को ले लीजिए और या नहीं तो फिर 96 वालों को ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम 96 वालों के लिए लेते हैं। तो ये हो गया ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई। अब उसके बाद में ये दोनों को दूरी को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ नीचे में हम क्या करते हैं, इसका तो निकल ही चुका है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, लेकिन कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो 12 सेकंड में पार कर जाती है। बस यहाँ पे हो गया। अब इसको आप क्रिया कर दीजिए। आप क्रिया करिएगा तो कैसे होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है, तो इसको जब यहाँ पे आप बदले थे, क्या है, किलोमीटर में बदले हैं, तो ये आपका सेकेंड में है, तो मीटर सेकेंड में इसको भी बदलने के लिए अब क्या करेंगे, ऊपर बदलने के लिए भी इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 बार में चलेगा, तो फिर ये भी 5/15 हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा x + 96, ठीक है, और बराबर ये 12 और ये 5 × 15 हो जाएगा इधर। अब इसको क्या करिएगा, अब करना क्या है, अब तो करना बस यही है कि इन दोनों को इसको उधर भेज दीजिए। तो x बराबर आपका मान कितना हो जाएगा, x बराबर इन दोनों को आपस में आप कीजिएगा तो 15 × 4 = 60, यानी कि और 36 × 18 यानी कि 180 हो जाएगा। और इधर ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 84। ये 84, ठीक है ना, 84 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो गई। तो 84 मीटर और 54 किलोमीटर किस में है, तो देखिए दोस्तों, आपका सी ऑप्शन जो है क्या है, सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। अगर एक किसान अपने गायों को समूह को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटों को 1/2, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 और चौथे को 7 गाय देता है, तो समूह में कुल गाय कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर एक ऑप्शन है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 140 होगा, और इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ जो है 7 दूनी के 14 कट रहा है, इस हिसाब से हम इसको सी ऑप्शन को लेकर चलते हैं। देखिए 140 का अगर 1/2 करिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 140 का 1/2 आपको कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और दूसरे को 1/4 देता है, तो अगर 140 से का अगर 1/4 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 35। अगर 140 का 1/5 करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी के 10 और 4 पाँचे 20, 24 हो जाए, अरे या 8 पाँचे 40 हो जाएगा। 28 तीसरे को हो जाएगा और उससे 28 में 7 उसको दे दिया है तो कितना हो गया 35। यानी कि ये ऑप्शन जो है क्या है, सही है। चलिए दोस्तों हम इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। यानी कि 1/2 वाले को 70 मिला और इसको 35 मिला और ये इसको 28 मिला और लास्ट वाले को 7 दिया था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल जो है 140 हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है क्या है, सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/4, 1/5 है, तो इसकी परिमिति 94 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई निम्न में से क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसको अनुपात को हम क्लियर करते हैं। ये 1/3, 1/4 और 1/5 है। इन 3, 4 और 5 का एलसीएम जो होता है दोस्तों कितना होता है, 60 होता है। तो 60 से हम क्या करेंगे, ऊपर में हम भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60 1/4, यहाँ अनुपात जो है 60 है। उसके बाद में यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितने बार में जाएगा, ये आपको कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। ये आपका कितना बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। और ये आपका कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। इतना दोस्तों आपको आ गया। आपका अनुपात जो है कितना आया, अनुपात आया आपका 20:15 और 12 आ गया। ठीक है, अब इन सबों को हम आपस में अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 47 होता है। इन सबों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है, 47 होता है। अब हम जानते हैं कि 47 हो गया, तो ये भुजाओं की संख्या 47 हो गया है और परिमिति कितना है, 94 है। ठीक है, तो परिमिति 94 है, तो 94 बटा में 47 बराबर है कितने बटा में चला जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब जब 2 आ गया तो 2 आ चुका, इसका मान लीजिए x बराबर 2 आ गया। तो इन सबों को अगर हम यहाँ x भी लगा सकते हैं, इस भी लगा, यहाँ भी x लगा सकते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 47 x होगा। इसीलिए x बराबर 94 बटा में 47, x बराबर 2 आ गया। और जब x बराबर में 2 आ गया तो सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, तो सबसे छोटी भुजा कितना है, 12x है। तो 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 24। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी 24 सेंटीमीटर। कि एक पेड़ अपनी लंबाई का प्रतिवर्ष 1/8 बढ़ जाता है। अगर इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्षों में के बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही हल्का प्रश्न पूछा है। बस करना क्या है, ये 64 है, 64 का पहला वर्ष 1/8 बढ़ता है तो कितना हो गया, 8 8 64, यानी कि 64 और प्लस 8 कितना हो गया दोस्तों, 72 हो गया। फिर 72 का दूसरा साल 1/8 फिर बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 8 9 72, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 72 और प्लस 9 बराबर आपका आंसर जो हो गया कितना हो जाएगा, 81, यानी कि 81 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पैदल चलने की दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने से पहले एक चीज पहले लिखिए कि पहले आप यहाँ पे लिखिए कि औसत चाल बराबर आपका हो गया 61/9, ये हो गया आपका औसत चाल। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पे आपका 9 है। ये 4 जो है क्या है, पैदल का है, ठीक है। और यहाँ 9 जो है आपका क्या है, साइकिल का चाल है, क्या है, साइकिल का है, ठीक है। अब इसको इस तरह से कीजिए और यहाँ 61/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आएगा वही मान, देखिए इधर वाला को इधर लिखते हैं और इधर वाला को इधर लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, अगर 61/9 है
और इसको हम लेकर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा 81। अब 81 में से 61 घटेगा तो कितना बच जाएगा 20। चाहे इधर वाला बड़ा हो चाहे इधर वाला बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका 20/9 हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपका फिर अगर 61/9 और यहाँ पे आप 4 लीजिएगा तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 61 में से अगर 36 घटेगा तो यहाँ 5 और 20 आपका 25 हो जाएगा, यानी कि 25/9। ठीक है, अब ये 25/9 हो गया दोस्तों। तो 25/9 हो ही गया, तो अब करना क्या है, ये देखिए आपका 9 और 9 क्या है, कट गया। दोस्तों इसको भी आप रेशियो में बदल दीजिए यहाँ, यानी कि 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 50/25। आपका रेशियो जो है कितना आ गया, यानी कि 4:5 आ गया। ये 4 किसका हो गया, पैदल का, और ये किसका हो गया, साइकिल का। अगर 4 पैदल का हुआ तो पैदल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 4। तो यहाँ पे आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 4 × 4 = 4 चौके 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन जो है आपका सही है। मुझे आशा है कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 64% है। यदि 12% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 64% है। तो यहाँ पर जैसे कि माना कि विक्रय मूल्य जो है क्या है दोस्तों, माना कि विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 है। विक्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य का अगर 64% हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 रुपया क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया। यानी विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 64 रुपया है। तो वो जो विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य पर वो क्या कर रहा है, उस विक्रय मूल्य पर वो जो है 12% का छूट दे रहा है। तो 100 में 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ये 88 हो गया। ठीक है, तो अब 88 में से उसने क्या किया, उसका क्रय मूल्य कितना है, 64 रुपया है। तो 64 रुपया अगर उसमें से माइनस हो गया तो कितना बचे, 24 रुपया। यानी कि उसको 24 रुपया का दोस्तों क्या हो गया, 24 रुपया का तो लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो हम जानते हैं कि 24 से यानी कि लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसका कितना है उसका दोस्तों, क्रय मूल्य उसका है 64। तो ये कितना हो जाएगा, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 और 8 के कितना हो जाएगा 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 बटा में 8 इसको घटा देंगे तो 37.5, यानी कि 37.5%। किसमें ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन जो है आपका क्या है, सही है। स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है तो उसको लघुत्तम समापवर्तक संख्या हो सकती है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर 24 है तो उसके लघुत्तम समापवर्तक हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो 24 से कट जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 24 से कौन कट रहा है, 120, 24 5 क्या होता है, ये कट जाएगा। 24 5 120, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही है। ये भी नहीं आएगा, 24 के मल्टीप्लाई में ए भी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। प्रश्न नंबर 10, यदि एक चक्र की त्रिज्या 3 गुना बढ़ाया जाता है तो उसकी परिधि कितना गुना बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, यानी कि 2 बार। अगर मान लीजिए कि एक आर है, इसको अगर तिगुना कर देते हैं तो ये 3 आर हो जाएगा, यानी कि 1 + 2r, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हो गई इसमें। तो इस प्रश्न का ऐसे, अगर इसको ऐसे भी निकालिएगा, अगर 2πr, ठीक है, और यहाँ पे भी 2πr हो गया। और मान लीजिए कि हम r बराबर अगर 7 कर देते हैं तो r का अगर तिगुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 70 के 21 हो जाएगा। तो ऐसे भी इसका ये 7 दूनी 14, 70 के 3 गुना है। जिस तरह से भी उसको लाइएगा तो ये 2 बार ही बढ़ेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। या ऐसे भी अगर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 22 बटा में 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 7 कट गया तो आपका ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और इसको अगर 2π अगर 22 बटा में 7 इसको निकालिएगा दोस्तों, और यहाँ 70 के 21 हो जाएगा तो ये भी कटेगा 3 बटा में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा।
तो देखिए 132 जो है 44 का तिगुना है कि नहीं, यानी कि 2 बार अधिक बढ़ा है कि नहीं, इसकी परिधि 2 बार अधिक बढ़ी है कि नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।